भीष्म और अहिंसा का यज्ञ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक कहानी के साथ जो लेकर आई है महाभारत के गहरे और सधे हुए संदेश। आज हम सुनेंगे एक ऐसा संवाद जो प्राचीन समय के महान योद्धा भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ। ये कहानी है हिंसा और यज्ञ पर, और इसमें हमें मिलेगा जीवन और धर्म का एक ऐसा पाठ जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कथा उस समय की है जब महाभारत के युद्ध के बाद के दिन चल रहे थे। युधिष्ठिर जो अपने धर्म और न्याय के लिए जाने जाते थे, एक दिन अपने राजमहल में बैठे थे। उनके मन में ये प्रश्न कौन रहा था कि सच्चा धर्म क्या है और कैसे हम अपने कर्मों को सही दिशा दे सकते हैं। तभी उनके सामने आए उनके गुरु और सबसे बड़े संरक्षक भीष्म पितामह। भीष्म, जिन्हें गृहस्थ धर्म का प्रहरी कहा जाता था, जिन्होंने अपने जीवन में कई कठिन निर्णय लिए और जिनकी वाणी में सदैव गहन ज्ञान छिपा रहता था। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्राज, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो यज्ञों और धर्म का सार है। उद्धरण चिन्ह। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, पितामह, आपकी वाणी मेरे लिए सदैव प्रकाश स्तंभ रही है, कृपया बताएं। उद्धरण चिन्ह। भीष्म ने कहा, बहुत बार लोग सोचते हैं कि यज्ञ केवल अग्नि में हवन सामग्री डालने का नाम है, लेकिन यज्ञ का असली अर्थ है समर्पण और त्याग। और सबसे बड़ा यज्ञ है अहिंसा। जानता है कि अहिंसा सबसे बड़ा दान है जो न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी नुकसान से बचाती है। उद्धरण चिन्ह। युधिष्ठिर ने सवाल किया, लेकिन पितामह, जब हम दान करते हैं तो क्या हमें हर वस्तु दान देनी चाहिए? क्या कभी ऐसा होता है कि दान करते हुए भी हम अपने घर या परिवार को नुकसान पहुंचा देते हैं? भीष्म ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही प्रश्न है पुत्र। दान तभी श्रेष्ठ होता है जब वो सोच समझकर दिया जाए। यदि दान करते हुए तुम्हारे घर का पालन पोषण बिगड़ता है तो वो दान नहीं, व्यर्थ है। धर्म का विधान यही है कि पहले अपने घर और अपने कर्तव्यों का पालन करो, फिर दान करो, और दान ऐसा हो जो जीवों को कष्ट ना पहुंचाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गाय को दान में दे तो वो अहिंसा का पालन हुआ, लेकिन यदि कोई दान करते हुए जानवरों या मनुष्यों को कष्ट पहुंचाए तो वो दान नहीं, पाप कहलाएगा। उद्धरण चिन्ह है। युधिष्ठिर ने समझते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि दान और यज्ञ का मूल भाव दिखावे से ऊपर है? भीष्म ने कहा, बिल्कुल। यज्ञ का मूल भाव है मन से समर्पण। यदि तुम्हारा मन दान में नहीं लगा, यदि उसमें अहंकार, दिखावा या स्वार्थ हो तो वो यज्ञ शुद्ध नहीं होता। एक बार एक मुनि ने मुझे बताया था कि जो व्यक्ति अपने घर के लिए भी अहिंसा का पालन नहीं करता, वह कैसे विश्व के लिए अहिंसा की बात कर सकता है? इसलिए सबसे पहले अपने कर्म और अपने घर को धर्म के अनुसार संभालो, तब जाकर बाहरी संसार के लिए कुछ करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप तो जैसे धर्म के वास्तविक प्रहरी हैं। आपने आज मुझे अहिंसा और यज्ञ का एक नया अर्थ समझाया है। मैं अपने राज्य में भी यही शिक्षा फैलाऊंगा कि दान और यज्ञ दिखावे के लिए नहीं बल्कि हृदय की शुद्धि के लिए होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। भीष्म ने हंसते हुए कहा, यही बात है पुत्र। धर्म केवल कर्मों का नाम नहीं बल्कि कर्मों के पीछे की भावना का नाम है, और अहिंसा सबसे बड़ा यज्ञ है जो हर जीव के प्रति प्रेम और सम्मान से भरा हो। उद्धरण चिन्ह। तो दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, दान और यज्ञ तभी सार्थक होते हैं जब वे सोच समझकर और बिना किसी स्वार्थ के किए जाएं। दूसरा, अहिंसा केवल हिंसा का त्याग नहीं बल्कि जीवन के प्रति सम्मान है। और तीसरा, अपने घर और अपने कर्तव्यों का पालन किए बिना बाहरी संसार के लिए कुछ करना अधूरा होता है। हम सब अपने जीवन में भीष्म पितामह की इन शिक्षाओं को अपनाएं। दान करें लेकिन विवेक से, करुणा रखें लेकिन अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभाएं। तभी हमारा जीवन भी एक सच्चा यज्ञ बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों इस कथा को सुनने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, महाभारत की उन अमर गाथाओं के साथ जो हर उम्र के लिए प्रेरणा है। जय धर्म, जय भीष्म, जय महाभारत।